अस्सलाम वालेकुम। आपने कैरमल केक तो बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज मैंने ट्राई किया है कैरमल कस्टर्ड और सच में इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनी और बहुत ही इजी। ये डेज़र्ट देखने में जितना क्लासी और फैंसी है, खाने में भी इसका इतना ही मज़ा है। तो चलिए रेसिपी हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे कैरमल। 3 से 4 चम्मच पानी में हाफ़ कप शुगर ऐड कर देनी है और उसको हमने अच्छे से पकाना है। तब तक पकाना है जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता, और ब्राउन करने के बाद हमने इसको उतारना नहीं अभी। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है बटर। आपने इसको मुसलसल हिलाते जाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से कर दें सब्सक्राइब और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। कैरमल रेडी हो गया है। अब हम इसको डिशेस में सेट करेंगे। आप चाहें तो एक ही बड़ी सी डिश ले लें और उसमें सेट कर दें, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 सेपरेट ली हैं और उनमें मैं सेट करूँगी। जितना ये देखने में खूबसूरत लगता है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो ये वाली डेज़र्ट बना कर दें और उनको स्पेशल फ़ील करवाएं। इसके बाद हम दूध को गर्म कर लेंगे। हमने उसको बॉयल नहीं करना, सिर्फ गर्म करना है। मैंने 2 गिलास दूध लिया है। आप जितना भी कस्टर्ड बना रहे हैं उसी हिसाब से आप दूध ले सकते हैं। दूध को गर्म करने से पहले हमने हाफ़ कप दूध सेपरेट निकाल लेना है और उसके अंदर हम मिक्स करेंगे कस्टर्ड पाउडर, और बाद में हम उसको आहिस्ता आहिस्ता दूध में डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। शुगर थोड़ी सी कम थी और मैंने उसको दोबारा से ऐड किया। फ़र्स्ट टाइम भी ऐड करते वक्त मैं बताना भूल गई, लेकिन आप कस्टर्ड बनाते वक्त ये बात ज़रूर अपने जहन में रखें कि बहुत ज़्यादा पाउडर ना उसके अंदर डाल दें। इससे कस्टर्ड अच्छे से पकता नहीं है। वो थिक तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन उसमें से कच्चे पाउडर का टेस्ट आता है। आप अपने कस्टर्ड को थोड़ा सा थिन रखें और उसको अच्छी तरह से पकाएं। जब हम उसको ठंडा करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो सेट हो जाता है। कस्टर्ड रेडी हो गया है। गर्मा गर्म कस्टर्ड को हम डिशेस में डाल देंगे। आप चाहें तो अभी इस पर अपनी मर्ज़ी से डेकोरेशन करें, जो भी आपको चीज़ें पसंद हैं, नहीं तो मेरी डिश को फॉलो करें। पिस्ता फ्लेवर देना है तो पिस्ता को आपने छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लेना है, और उसके अंदर आप चाहें तो हनी ऐड कर दें, चाहे तो शुगर ऐड करें, और इसको हमने थोड़ा सा क्रंची बनाना है। इसकी लेयर हम लगाएंगे कस्टर्ड के ऊपर। अगर आपको पिस्ता नहीं पसंद तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। आपने इस रेसिपी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंजॉय किया है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। मैंने जो सबसे ज़्यादा इंजॉय किया है वो था कैरामल। कैरामल की जब मैं सेटिंग कर रही थी तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। थोड़ी सी जो हमारी कैरामल बची थी, मैंने उसको ऐसे ही बस उल्टा सीधा इधर उधर फैला दिया था एक डिश में, और बाद में मैंने उसको भी इसके अंदर सेट कर दिया और बहुत मज़े की लुक आई। लेकिन पिस्ता के रिलेटेड मैं कुछ कहना चाहूँगी कि सब लोगों को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा कड़वा टेस्ट हो जाएगा। मैंने भी ये डिश फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है कि कैसी बनती है। सच में ओवरऑल इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। कैरामल का जो टेस्ट इसमें आया ना, बहुत मज़े का टेस्ट आया है। बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट हो जाता है कस्टर्ड का, लेकिन पिस्ता का फ्लेवर इसकी जगह पर आई थिंक अगर हम मिक्स ड्राई फ्रूट या फिर कोकोनट पाउडर ऐड करते हैं तो उससे ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। है, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। दुआओं में याद रखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में रेसिपी या फिर व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।